आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको सिखाता है। उसका वचन हमारी आत्मा का बनना है। कुछ जवानों ने मुझसे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि प्रभु को पाने के बाद बहुत सारे जवान लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं और प्रभु के मार्ग पर बने नहीं रहते और संसार का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच लेता। ये प्रश्न हम सबके साथ है, न केवल जवानों के साथ है, लेकिन हर नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कैसे वो प्रभु में अपने आप को बनाए रखें और कैसे प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहे। देखिए, नया जीवन परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का दान, और जो भली बात को हम में आरंभ करता है वो यीशु मसीह में उसे पूरा भी करता है, जैसा फिलिपियों के पहले अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर है जो भली बातों को हमारे अंदर डालता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, जब तक कोई पिता ना दे तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। इसलिए उद्धार परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो हम सबको मिलता है। जब हम देखते हैं कि मिन्नतों के साथ सुसमाचार प्रचार किया जाता है और निवेदन किया जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करो, और बड़ी निवेदन के साथ कहा जाता है, तो कई लोग सोचते हैं कि ये उनके ऊपर है, करें या ना करें। ऐसा नहीं है। जब तक प्रभु का आत्मा कायल न करे, प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, कोई उसके पास आ नहीं सकता। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा यूहन्ना के 3 अध्याय में, जब मनुष्य के पुत्र को तुम ऊंचे पर चढ़ाओगे तो वो बहुतों को अपने पास खींच लेगा। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको बयाने में दिया है, और विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों चीज स्थायी रूप से प्रत्येक विश्वासी को नए जीवन के साथ दी है, इसलिए कि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और जब परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है तो उसने अपने प्रिय लोगों को, अपने वचन को, अपनी संगति को, प्रार्थना के अनुभव को और आराधना और सेवा के अवसरों को हमें दिया है। वो ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और उसने सब मनुष्यों को दान दिए। और उसमें ऐसे दान है जिससे अगर कोई व्यक्ति प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाए रहे तो वो गिर नहीं सकता, क्योंकि वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता और अपनी महिमा में मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता। यहूदा की पत्री उसका आखिरी वचन। सो ही इज कैपेबल, वो सक्षम है। फिर क्या प्रॉब्लम? परमेश्वर हमारी तरफ है, और वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। मेरे जवान भाइयों बहनों, प्रत्येक मसीहों, आप जो नई रीति से प्रभु में आए हो, आपको उद्धार का अनुग्रह मिला। मैं एक वचन आपसे बोलना चाहता हूं जो है प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन। और यहां लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें मगन करने वाली बातें वो होना चाहिए जो आत्मिक होना चाहिए। अगर हम प्रभु में होकर और संसार की ओर देखेंगे तो हम प्रलोभनों में फंस जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें मगन होने के लिए बुलाया ना, आनंदित होने के लिए बुलाया ना। तो 4 काम करने से हम हमेशा आनंदित और मगन रहेंगे। बहुत मूलभूत बातें हैं, और अगर आप इन बातों को अपने जीवन में पकड़ के रखेंगे तो आप बहुत जल्दी प्रभु के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। पौलुस एक जगह कहते हैं, समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते बच्चों के समान। पौलुस खुश नहीं था जब लोग भटक रहे थे या पीछे हट रहे। जब कोई पाप में गिरता, जब कोई पीछे हटता, तो परमेश्वर को वो बात पसंद नहीं आती। इसलिए परमेश्वर के साथ प्रसन्नता से आगे बढ़े। 4 बातें: प्रेरितों से शिक्षा पाना, अर्थात वचन और जीवन की शिक्षाएं जो प्रभु के पवित्र लोग हमें देना चाहते हैं, उससे पाने के लिए तैयार रहें। आजकल बहुत सारे लोग शिक्षा देने में लग जाते, पाना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, आपको परमेश्वर ने आत्मिक रीति से पैदा होते ही पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति बना दिया। आपके पास हमेशा देने को कुछ है, लेकिन बहुत धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए आप पाने की लालसा में लगे। जब आप परमेश्वर की ओर आशा से अपनी आंखें उठाते हो और दया की भीख मांगते हैं, परमेश्वर आपको भरपूर करता है। इसलिए वचन में जड़ पकड़ने के लिए और वचन में और गहराई से उतरने के लिए हमेशा वचन के भूखे और प्यासे रहे।
कोई मनुष्य अपने जीवन के आखिरी दिन तक ये नहीं कह सकता कि मैं वचन में परिपूर्ण हूं। इसलिए वो लगन, वो भूख और प्यास मेरे और आपके अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात, संगति रखने में, जब भी समय मिले हम पवित्र लोगों की संगति करें, क्योंकि हम पवित्र लोगों की संगति में ही परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई, जो भी कुछ है सब मसीह में प्राप्त करते हैं। ये हमें इफिसियों के पत्री के 5वें अध्याय में मिलता है। पवित्र लोगों की संगति कभी ना छोड़े। इब्रानियों की पत्री में लिखा, ज्यों ज्यों उस दिन को आते देखो और अधिक इकट्ठा होना ना छोड़ो। सो दूसरी बात क्या हुई? संगति रखना, पवित्र लोगों के साथ संगति रखना। और जब हम परमेश्वर के नाम से एक जगह इकट्ठे होते हैं तो प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित होता। वो हमारा शिक्षक है, वो हमारी महफिल का सरताज है, वो हमें आशीषित करता और वो आशीषें देता है जो हम अन्यथा नहीं पा सकते पवित्र लोगों की संगत। इसलिए पवित्रों का आदर करिए, पवित्रों की सेवा करिए, उनकी संगति में बने रहिए। तीसरी बात, रोटी तोड़ने अर्थात परस्पर प्रेम की संगति। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं तेरे घर के भीतर आऊंगा, तेरे जीवन के भीतर आऊंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, तू मेरे साथ भोजन करे। हमारा जो रिलेशनशिप परस्पर एक दूसरे के साथ, वो रोटी का रिलेशनशिप, परमेश्वर की देह का रिलेशनशिप, उसके बदन को तोड़ना और आपस में उसकी संगति करने का रिलेशनशिप। देखिए, रोटी तोड़ने को प्रभु भोज से भी जोड़ा जाता है और इस प्रकार से वे प्रतिदिन आपस में भोजन की संगति भी किया करते थे। आजकल मैं देखता हूं कई कलीसियां ऐसी हैं जिसमें भोजन एक बड़ा बोझ हो जाता, साल में एक बार होता, उसमें भी बड़ा टेंशन रहता ठीक से होगा कि नहीं होगा। और ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो जब भी मिलती हैं तब भोजन करती हैं। जो कलीसिया आपस में प्रभु के नाम से मिलकर एक रीति से एक पवित्र भंडारे में रहना सीख लें, वो प्रभु की देह में रहते हैं। इसलिए चाहे प्रभु भोज के रूप में, चाहे अन्य रूप में, किसी भी रीति से जब आप रोटी तोड़ते हैं, आप पवित्रों की संगति में रहते हैं। इसलिए अपने रिलेशन को हाय और बाय वाले रिलेशन में मत रखिए। पवित्र लोगों के साथ रोटी तोड़ने तक जाइए, वहां गहरे संबंध में आपको बहुत आशीष मिलेगी। चौथी बात, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, बी प्रेयरफुल। यहां कलेक्टिव प्रेयर हुई, सब मिलकर दुआ करते थे। व्यक्तिगत प्रार्थना भी करिए, पवित्र लोगों की संगति में भी प्रार्थना करिए। कई बार हमारी एक्टिविटीज बहुत होती हैं लेकिन प्रार्थना का क्वांटम, प्रार्थना की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा आजकल सोशल मीडिया में भी हो रहा है। ये देख, वो देख, इसका संदेश सुन, उसका संदेश सुन, और हमारी प्रार्थना का समय होता ही नहीं। कई बार हम सोचते हैं, अरे हमको तो इतना सारी बाइबल स्टडीज मिल जाती, पास्टर साहब अब क्या आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, घर में ही देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मिलकर जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे परिपूर्णता नहीं आएगी। पतरस जेल में बंद था, मंडली मिलकर प्रार्थना कर रही थी, पतरस छूट गया क्योंकि प्रभु ने अपना कार्य किया। जहां दो जन एक मन होकर कुछ मांगते हैं वो उनके लिए हो जाएगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो दो जन मिले, एक मन तो हो। इसीलिए अपने प्रेयर पार्टनर को ढूंढिए, अपने प्रेइंग चर्च को ढूंढिए, अपनी जिंदगी में प्रार्थना को बढ़ाइए। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये 4 बातें आप अपने जीवन में अवश्य रखिए। प्रेरितों से शिक्षा पाना, वचन की शिक्षा पाना, दूसरी बात संगति रखना, तीसरी बात रोटी तोड़ना, और चौथी बात प्रार्थना करते रहना। मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर यह आश्वासन देता हूं कि आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा और आप प्रभु के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप पर इस प्रकार से बढ़ा रहे कि आप इस रीति से परमेश्वर में बढ़ सकें, कभी ठोकर ना खाएं, लेकिन प्रभु के प्रेम में सदा बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।